तो शिवम जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है बहुत टाइम से। उनके जो दोस्त हैं वो कोमा में है, कृष्णा, जो मुझे अभी पता चला है कि उनके दोस्त हैं वो राधेश्याम वर्मा नहीं है। तो मैं जेल में आती हूँ उनसे बात करने, तो मैं घुमा फिरा के यही बात करना चाह रही हूँ कि आपके जो दोस्त हैं वो कोमा में हैं, और अब वो आपके दोस्त कैसे हैं, और फिर उन्होंने जो किया सोनम दीदी के साथ वो क्यों किया, और क्या कैसे आप लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसीलिए उनसे मिलने जेल आती हूँ। तो जैसे ही मैंने सोनम दीदी का नाम लिया वैसे ही वो एकदम छटपटा गए, और उनके उससे पहले वो किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो कितनी भी बड़ी बात या इंटरेस्टिंग बात क्यों ना हो, वो कुछ उनके मन में कोई इमोशन नहीं आ रहा था। लेकिन सोनम दीदी की बात करते ही उन्हें एक अजीब सा दौरा पड़ने लगता है, और वो कह देते हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। और मैं जिस मुद्दे से आई थी, जिस चीज़ के ऊपर बात करने आई थी, वो कर ही नहीं पाती हूँ कि राधेश्याम वर्मा और ये कृष्णा और वो आपका दोस्त है वो कोमा में है और ये सारी चीज़ें। तो मैं कांस्टेबल को एक चिट्ठी दे देती हूँ, उसमें लिखा होता है कि आपका दोस्त कोमा में है और हमारी बात करना ज़रूरी है इसके ऊपर। तो फैक्ट्री बंद होने वाली है 2 हफ्ते में, और ऑलमोस्ट सारे वर्कर्स छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान रही हूँ। मैं किसी भी तरह इस फैक्ट्री को प्रॉफिटेबल करूँगी, क्योंकि ये फैक्ट्री ही नहीं, इस जगह से यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। जो नित्यम के पापा थे उन्होंने इस जगह से शुरुआत की थी, दालमिया इंडस्ट्रीज़ की, और आज कहाँ हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। तो जिस चीज़ की नींव थी, बीज था, ये जो प्लांट था रघुवंशी फैक्ट्री, तो इसी बंद कैसे होने दे सकते हैं। और माँ के भी काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो इसी के रहते चलते मैं नहीं चाहती हूँ कि फैक्ट्री बंद हो। तो मुझे फैक्ट्री शायद इसीलिए दे दिया है उन्होंने कि उनको लगा कि क्या काम करेगी इसकी फैमिली को। अगर इसे अपने मायके की मदद करनी है, तो मायके में जो रहती है दूसरी बहन सोनम, उसे मैं अपने ऑफिस में उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब दे सकता हूँ, क्योंकि सावी को तो नहीं दे सकता, वो है रिक्शा वाली और वो किसी भी काम को नहीं कर पाएगी जो मेरे ऑफिस में। फैक्ट्री में उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ठीक है, वो इतनी ज़िद कर रही है, तो फैक्ट्री में भेज देता हूँ और 2 हफ्ते में बंद हो जाएगी, फिर ये चुप हो जाएगी, फिर आ जाएगी वापस घर। तो ये मैं पहले भी, शादी से पहले भी एक आध बार पहन चुकी हूँ। ये सेम है, तो हम रिसाइकल भी करते रहते हैं, जो अच्छी चीज़ है। हमें वैसे भी अपने कपड़े पहनते रहने चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक कपड़ा पहनते हैं और फिर उसे रख देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। आई थिंक हमें अच्छे कपड़े लेने चाहिए, लेकिन हम उन्हें पहनते रह सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने एक बार ले लिया और फोटोज़ क्लिक हो गई, उसके बाद हम नहीं पहन सकते। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हमने इसको रिसाइकल करके, इसके पजामे का कलर दूसरा है और दुपट्टे का रंग दूसरा हो गया है, मेकअप थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो एक फ्रेशनेस आ जाती है। और ये फैक्ट्री वाला लुक है, तो आप देख सकते हैं कि हील्स नहीं है, सावी की पुरानी चप्पलें हैं। तो सावी का कैरेक्टर ही बहुत सिंपल है, तो ये कपड़े ही ऐसे दिए हैं जिसमें आप भागा दौड़ी कर सके, फैक्ट्री का काम देख सके, और जो हल्के फुल्के कपड़े हों। हमारी बाकी ऑडियंस स्टार्टिंग से शो देख रही होंगी, तो उन्हें याद होगा कि सावी जब रिक्शा वाली थी और जब वो शादी के पहले अपने जीन्स और कुर्ती में घूमती थी, तब वो ये जूतियाँ बहुत पहनती थी। तो अब वापस उसी में आ गई है, ज़मीनी काम करने के लिए ज़मीन से जुड़ी चप्पल तो अब फैक्ट्री में आ गई है, वर्कर की तरह काम करना है, हर चीज़ हैंडल करनी है। तो आप हील में नहीं कर सकते, वो घर पे हो सकता है, दालमिया ख़ानदान को कुछ मैच करने के लिए हो सकता है वहाँ हील, लेकिन यहाँ नहीं। बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एंड आई थिंक टाइम पर खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ जो है लाइफस्टाइल हो जाती हैं, जैसे टाइम पर खाना नहीं खाना, टाइम पर सोना नहीं। एक शेड्यूल बनाइए खाने का, सोने का, और उस पर अगर आप स्टिक करेंगे तो आई थिंक यू विल बी हेल्दी ओवरऑल। Hi, this is Samriddhi Shukla and you're watching me on Glitter and Glamour, and please watch my show Savi Ki Savari, which airs on Colors and on Woot at 6:30 Monday to Saturday. Thank you.